नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। उपचुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की चुनावी जनसभा। राजेंद्र भंडारी के समर्थन में लोगों से की वोट की अपील। 10 जुलाई को होगा मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर मतदान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून को लेकर की बड़ी बैठक। बारिश और आपदा से संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। देहरादून में बीजेपी की ओर से प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का होगा आयोजन। बीजेपी मीडिया प्रदेश प्रभारी मनवीर चौहान ने दी जानकारी। बोले, कार्यशाला में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा होगी तय। चारधाम यात्रा 2 दिनों के लिए की गई स्थगित। प्रशासन संगठन ने लिया फैसला। चमोली में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत, कई लोग घायल। एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट। कुमाऊं में रेड और गढ़वाल में ऑरेंज अलर्ट जारी। लगातार बारिश से मंदाकिनी, अलकनंद और गंगा समेत कई नदियां जलस्तर बढ़ा। खटीमा में लगातार बारिश से नगरपालिका हुई जलमग्न। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने किया जलभराव का निरीक्षण। जेसीबी से किया गया समस्या का समाधान। मसूरी के टिहरी धनौल्टी रोड राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हुआ भारी भूस्खलन। मार्ग के दोनों ओर वाहनों को लगा लंबा जाम। देहरादून के अस्पताल के वार्डों में बनेगा आयुष्मान कार्ड। अस्पताल में कार्यरत बीएफए हर वार्ड में जाकर मरीजों का बनाएंगे आयुष्मान कार्ड। मसूरी में पटरी व्यापारियों ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। बोले, जल्द नहीं हुई व्यवस्था तो देंगे धरना। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टी के नेता जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं ताकि उनका प्रत्याशी जीत हासिल कर सके। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने पीपल कोटी जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में जनता से वोट देने का आग्रह भी किया। आप सभी के समक्ष आज बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी के लिए समर्थन और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सभी बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए जो काम श्री राजेंद्र भंडारी जी ने किसी भी दल में रहते हुए, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए लगातार उन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, यहां के विकास के लिए काम किया है, वो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। यही कारण है कि बद्रीनाथ क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने अपने विधायक पद को कांग्रेस पार्टी में छोड़ना ज्यादा अच्छा समझा और बद्रीनाथ के विधानसभा को प्राथमिकता को उन्होंने चुना है। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में हमारे बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र भंडारी जी को आप सबका मत, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सभी जानते हैं कि राजेंद्र भंडारी जी क्षेत्र के लिए हमेशा समर्पित होकर काम करते रहे हैं, लगातार विकास के लिए काम करते रहे हैं। यही कारण था कि आपने उनको अनेक बार इस क्षेत्र से चुनकर भेजा है। इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, जो कि अब राज्यसभा के भी सांसद हैं, उन्होंने भी विधायक रहते हुए अनेक कामों को आगे बढ़ाया है
और यह विकास कार्य आगे भी बिना किसी बाधा के आगे चलते रहे, विकास यहाँ का निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो साथ ही उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपना पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी की कमर टूटी हुई है। उत्तराखंड में कांग्रेस कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वहीं इस पर कांग्रेस पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने पलटवार किया है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस की कमर टूटी हुई है और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस संगठन कहीं भी खड़ा नहीं दिखाई पड़ता है। जो छुटपुट बयानबाजी होती है वो नेताओं के, जो थोड़ा बहुत जिनका अपना कोई निर्वाचित प्रतिनिधि है या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ये अपनी फेस सेविंग के लिए बयानबाजी करके अपनी राजनीति को बचाने का काम करते हैं। धरातल पर कांग्रेस कहीं नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस संगठन नाम की चीज उत्तराखंड में अब बची नहीं है। लेकिन जहां तक मंगलौर का प्रश्न है, अगर भाजपा अपने संगठन या अपनी नीतियों के प्रति इतनी आश्वस्त है तो क्या कारण है कि एक आयातित उम्मीदवार हमारे सामने है, जो न उत्तराखंड का रहने वाला है, उसकी जन्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसकी कर्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसके कर्म भूमि का कोई संबंध हरिद्वार से नहीं। ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी मंशा कुछ दूसरी है। वो केवल धन बल के प्रयोग से चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं। मंगलौर के सम्मानित मतदाताओं ने लोकसभा में कांग्रेस को अपार समर्थन दिया है और ये लोकसभा का चुनाव एक बात और स्पष्ट कर गया है कि इस समय की राजनीति में बसपा का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। तो वहीं प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों यानी बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव को अब बस कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार अपने चरम पर है, साथ ही बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। बात करें मंगलौर विधानसभा सीट की तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन एक प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई दे रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस का भी मानना है कि इस उपचुनाव में मंगलौर सीट पर कांग्रेस ही जीत दर्ज करेगी, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन सालों तक क्षेत्र की जनसंख्या को उठाते नजर नहीं आते हैं और उनके बीच में रहकर जनहित में कार्य कर रही हैं। और सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी विजय प्राप्त नहीं करी और यही हाल पूरे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। मंगलौर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। वहां के समीकरण भी कुछ इस तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव नहीं है। ऐसे में जो प्रत्याशी इस बार उन्होंने उतार दिया वो तो अपनी इंटरनल लड़ाई से ही जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता हैं वो ही करतार सिंह बढ़ाना को पचा नहीं पा रहे, क्योंकि करतार सिंह बढ़ाना का बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है, सारे गलत कार्यों में उनको संलिप्तता उनकी रही है। उसके अलावा कपड़ों की तरह पार्टी उन्होंने बदली है। तीसरा, उनका उत्तराखंड से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। वो बाहरी प्रदेश से, हरियाणा से आते हैं और ऐसा व्यक्ति यदि सदन में पहुंच जाएगा तो फिर उत्तराखंड का क्या हश्र होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून को लेकर मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बारिश और आपदा से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने कहा कि मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन के मद्देनजर 24 घंटे अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जहां कार्यशाला देहरादून में 14 और 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस दौरान जहां एक और आगामी कार्यकर्ताओं की रूपरेखा तय की जाएगी, दूसरी ओर बीजेपी सभी 5 लोकसभा सीट पर जीतने के लिए प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त करेगी। इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि कार्यशाला के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ संसद में हिंदू समाज का अपमान करने को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश भर की एक बहुत बड़ी बैठक देहरादून में 14 और 15 जुलाई को होने वाली है और जिसमें करीब हमारे
1200 से भी अधिक पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित होना है। जिन मतदाताओं ने नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतों का प्रयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। पूरे उत्तराखंड की जिस प्रकार से 5 सीटें हमने जीती, उसका सबसे पहले धन्यवाद किया जाएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं को हिंसक और झूठा बोलकर जिस प्रकार से अपमान किया गया पूरे हिंदू समाज का, उसके लिए भी एक निंदा प्रस्ताव के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसको रखने वाली है। तो वहीं धामी सरकार ने सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वालों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता कर दिया है। धामी सरकार ने सरकारी अस्पतालों के ओपीडी के पर्चे की फीस को कम कर दिया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार जनहित में बड़े कदम उठा रही है। हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर जो हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे, जिससे कि आम जनता को लाभ हो। तो वहीं प्रदेश में भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए चारधाम यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। धामी सरकार ने भारी बारिश के चलते रविवार को यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है। वहीं राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि बरसात को देखते हुए चारधाम यात्रा रोक दी गई है। मौसम विभाग ने मौसम को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की है। जो चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन अभी क्योंकि मौसम के जो जिस प्रकार से बरसात का मौसम है, यहाँ के समय के अनुसार मौसम विज्ञान जो है समय समय पर जो है जारी दिशा निर्देश जारी करता है। आज का मौसम कहाँ कैसा रहेगा, उसको संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि भारी बरसात हो रही है, उसके लिए अभी मौसम विभाग ने कहा है कि सतर्कता के साथ आप यात्रा। तो साथ ही मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी से भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनपदों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिले के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट पर रहने और हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए। तो उधर हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से जहां एक और शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ गोला बैराज से 20,700 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके साथ ही गोला नदी से सटे हुए शांतिपुरी इलाके तक लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संवेदनशील नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी कहा गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण खटीमा नगर पालिका और उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने नगर पालिका के आदिवासी अधिकारी दीपक शुक्ल तथा जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जगह जगह हुए जलभराव का निरीक्षण किया। इस दौरान जेसीबी और पोकलैंड के जरिए जलभराव की समस्या का समाधान किया गया है। नगर पालिका द्वारा पूर्व में भी सफाई व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त की गई थी, लेकिन बरसात है और लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। इस वजह से थोड़ी सी जलभराव की स्थिति पैदा हुई है। और ये जो पुलिया है, ये विगत कई वर्षों से इसमें ऐसा बम्बे पड़े हैं जिसको हटा करके एक स्लैब डालने की आवश्यकता, और इस बारे में माननीय जिलाधिकारी महोदय से और माननीय
जैसा कि आपको ज्ञात है कि लगातार 4 दिन से हमारे यहाँ बरसात हो रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है वहाँ पे हमारे द्वारा निरंतर कार्रवाई करी जा रही है। हमारे नाला सफाई गैंग और जेसीबी द्वारा जहाँ पे भी जल भराव हो रहा है उन्हें तत्काल साफ करवाया जा रहा है और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी के ज्यादातर नाले मलबे और कूड़े से भरे पड़े हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मसूरी हेम्पेड कोर्ट स्कूल के पास नाला बंद होने से बरसात का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की सुध ली। फिलहाल प्रशासन की ओर से सभी बंद पड़े नालों को खोलने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। ये सेडिमेंट लोड काफ़ी ज़्यादा है नाले में। आज यहाँ पे भी सफाई हो रही है। हेम्पटन कोर्ट की ये जो रोड है इस पर भी कंप्लेंट भी आई थी और उस पर त्वरित कार्रवाई जो है करी जा रही है नगर पालिका के द्वारा। हमारा मैन एंड मशीनरी दोनों यहाँ पर हैं और पूरा नाले की सफाई की जा रही है। जो एक्सेस लोड है सेडिमेंट का उसको हटाया जा रहा है और इसी द्वारा जहाँ भी लोगों ने जो मलबा जो है अगर कहीं से भी अपना मलबा उनका प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट होता है CND वेस्ट वो हमारे अगर नालों को ब्लॉक कर रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनको नोटिस इशू किए जाएंगे और आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है उसके तहत भी अगर आवश्यक होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित ही अभी कुछ समय पूर्व भी माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी ने एक यहाँ पर बैठक ली थी और उन्होंने निर्देशित किया था अधिकारियों को कि बरसात के पूर्व जितने भी नाले खाले हैं, नालियाँ हैं और जो भी काम इससे पूर्व होने वो समय पर हो जाने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक उनके द्वारा जो इस काम को नहीं किया गया, तो मैं मानता हूँ कि निश्चित ही कहीं न कहीं अधिकारी अभी छुट्टी के मूड में हैं, ज़्यादा काम करने के मूड में नहीं। लेकिन माननीय मंत्री जी जिस हिसाब का उनका कार्यशैली है, मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा है वो निश्चित ही अधिकारियों को करना पड़ेगा। कहीं प्रशासन को जो है एक सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा और मैं मानता हूँ कि SDM साहब जहाँ लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी स्थिति में सुधार होगा और जो बरसात से पूर्व जो भी कदम है वो प्रशासन को लेने चाहिए, चाहे नालियों का जो है खुलना हो, चाहे नालों का हो, चाहे झूलाघर के नीचे रोपवे की जो नीचे से सड़क जाती है टूरिज्म ऑफिस को होते हुए वहाँ के नाले कल बंद पाए गए। उन नालों में कचरा निर्माण सामग्री भरी हुई थी जिस कारण उस पानी को ऊपर रोड के ऊपर बहना पड़ा और जब पानी बहा तो लोगों पे उसकी बौछार आई, दुकानदारों पे बौछार आई, जिसके सबने आपत्ति करी। साथ में हेम्पटन कोर्ट स्कूल तक जो नाला बंद रहा तो पूर्ण रूप से हेम्पटन कोर्ट के बच्चे बारिश में भीग गए और उनकी जान को खतरा भी रहा। ऐसे में हमने कल प्रशासन से निवेदन किया था और उस निवेदन पे आज सुबह से कार्रवाई चल रही है। नाले साफ करे जा रहे हैं, नालियां साफ करी जा रही हैं, जो निर्माण सामग्री इन नालियों में भरी हुई है वो हटाई जा रही है। हम निवेदन करेंगे मसूरी जनता से भी, नागरिकों से भी कि निर्माण सामग्री को नालियों में ना बहने दें और प्रशासन से भी, नगर पालिका से निवेदन करेंगे कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसका जल्दी जल्दी संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो वह देहरादून और मसूरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान भगवान के जयकारों से माहौल गूंज उठा। रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर में स्नान आदि के उपरांत भगवान जगन्नाथ का अभिषेक किया गया तथा उनकी विशेष आरती की गई। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मसूरी और देहरादून की, जहां भक्तों ने जयकारे लगाए और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए। देशवासियों को श्री श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक रथ यात्रा में ये जो है आस्था का प्रश्न है, तो जैसे एक सनातनी की एक भक्त की आस्था होती है, उसी प्रकार से हम सभी जनपद वासियों की आस्था भी इस जगन्नाथ जी रथ यात्रा में, क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन लगभग पूरे विश्व में 27,000 रथ यात्रा निकलती है। तो पूरी की तर्ज की भांति अपने जनपद देहरादून में ये जो रथ यात्रा का आयोजन होता है, इसमें जुड़ना ही अपने आप में बड़े गौरव और अद्भुत अनुभव की बात है। तो हम संपूर्ण मसूरी वासियों की तरफ से भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करते हैं कि सुख शांति दे। बरसातों का मौसम है, सब स्वस्थ रहे, सब अच्छे रहें, कहीं पे कोई दुर्घटनाएं ना हो, ये हम आज प्रार्थना करते हैं भगवान जगन्नाथ जी से। और ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ये तीसरी यात्रा भगवान जगन्नाथ की मसूरी में है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जब भी जगन्नाथ की यात्रा आती है मसूरी होते हुए अपने ऋषिकेश धाम में वापस पहुंचते हैं और बहुत खुशी की लहर होती है, सबको आशीर्वाद मिलता है। मसूरी के लिए ये बहुत शान की बात है
और इससे लोगों को पता चल गया है कि जगन्नाथ जी की यात्रा क्यों होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है, सुभद्रा जी ने कान्हा जी से कहा था कि मेरे को नगर भ्रमण कराया जाए, तो ये नगर भ्रमण कान्हा जी ने एक रथ बना के कराया और तभी से ये प्रथा चली है और अब सभी लोग जानने लगे हैं। पहले इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती थी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।